अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शफक सलीमी और आप देख रहे हैं ईसीजी कंपाइलेशन। और ईसीजी कंपाइलेशन में स्टेप्स टू रीड द ईसीजी में ये फाइनल वीडियो है। इस वीडियो के बाद आप जो है वो इस पूरी सीरीज़ के बाद आप कुछ और नहीं तो बस ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं नॉर्मल ईसीजी को अब नॉर्मल ईसीजी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट स्टेप्स बताए, डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट स्टेप्स को बहुत ही डिलिबरेटली मैंने एक्सप्लेन किया। बट ये एक कंपाइलेशन वीडियो है जिसके बाद अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है एंड यू कांट सी ऑल द लेक्चर्स, लेकिन अगर आप ये वाला लेक्चर भी ले लेते हैं तो इसमें भी आपका सारा कवर हो जाएगा। तो ईसीजी कंपाइलेशन में या ईसीजी को एक नॉर्मल ईसीजी को अब नॉर्मल ईसीजी से कैसे डिफरेंशिएट करना है, उसके अंदर जो है वो 4 स्टेप्स आ जाते हैं। पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज द पी वेव एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आई हैव मेड अ पी वेव एंड द क्यूआरएस कम्प्लेक्स। ठीक है, किसी भी एक आपके पास एक ईसीजी आ गई है एंड नाउ यू हैव टू लुक फॉर द पी वेव एंड द क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस। सो हियर किसी भी लीड में आप जाओगे, आप देखोगे कि पी वेव इज फॉलोड बाय अ क्यूआरएस कम्प्लेक्स, पी वेव इज फॉलोड बाय अ क्यूआरएस कम्प्लेक्स। बहुत से लोग कहते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट पी फ्रॉम द टी। ठीक है, टी जो होता है वो थोड़ा सा अपराइट होता है, थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है, लेकिन पी से बड़ा होता है टी। तो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइज द पी वेव एंड द क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस। और इसमें आपने ये भी देख लेना है कि हर पी वेव जो है वो फॉलोड बाय क्यूआरएस कम्प्लेक्स, एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय अ क्यूआरएस कम्प्लेक्स, एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय अ क्यूआरएस कम्प्लेक्स। सो हम लोगों ने पहला स्टेप देख लिया कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया पी वेव को भी और क्यूआरएस कम्प्लेक्स को भी। अब नंबर 2 स्टेप इज कैलकुलेट रेट। ठीक है, अब नंबर 2 स्टेप क्या आ गया हमारे पास, कैलकुलेट रेट। उसमें मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया था, दैट वाज सीक्वेंस मेथड। अब सीक्वेंस मेथड में क्या था, सीक्वेंस मेथड में था 300, 150, 175, 60 एंड 50। इसको आपने गोटा लगाना है। अब ये बेसिकली जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे उसी हिसाब से ये रेट आएगा। एक नंबर ऑफ बिग बॉक्स है बिटवीन द 2 आर इंटरवल्स। ठीक है, जैसे अब ये ईसीजी है तो इस ईसीजी के दरमियान ये एक आर इंटरवल, ठीक है, एक आर वेव है और ये एक आर वेव है। इन दोनों के दरमियान अगर एक लाइन आती है तो इट्स रेट विल बी द 300। अगर इस तरह की 2 लाइनें आती हैं, 1 और 2, तो इसका रेट होगा 150। अगर इस तरह की 1, 2, 3 लाइनें आती हैं तो इसका रेट होगा 100। ठीक है, और अगर इसी ईसीजी में 4 जो हैं वो बॉक्सेस आते हैं, 4 लाइंस आती हैं इस तरह की, तो इट्स रेट विल बी द आपके पास 75। और अगर 5 लाइंस आ जाती हैं, लाइक ये वाली लाइंस जो हैं ये 5 हैं, तो दैट विल बी द इट्स रेट विल बी द 60। और अगर जो हैं वो 6 लाइंस आ जाती हैं, ठीक है, तो इट्स रेट विल बी द 50। तो इसको हम लोगों ने यूँ याद कर लिया, 300, 150, 175, 60 एंड 50। और नंबर 2 1 लाइन, 2 लाइन, 2 बिग बॉक्सेस, 3 बिग बॉक्सेस, 4 बिग बॉक्सेस, 5 बिग बॉक्सेस एंड 6 बिग बॉक्सेस बिटवीन द आर इंटरवल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद नंबर 3 स्टेप था मेजर द पी आर इंटरवल, क्यूआरएस कम्प्लेक्स एंड क्यूटी इंटरवल। अब हमने इसको कैसे किया था, इसको बेसिकली हम लोगों ने इस तरह याद किया था कि जो पी आर इंटरवल है उसकी रेंज क्या है, लाइक जब वो बाजार जाता है कुछ लेने के लिए उसकी रेंज क्या है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स की रेंज क्या है और क्यूटी इंटरवल की रेंज क्या है। तो पी आर इंटरवल की हम लोगों ने यूँ याद किया था कि इसकी रेंज है 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स की जो रेंज है दैट इज लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, यानी इसकी रेंज जो है वो 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस है, इसकी रेंज 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम है। और जो क्यूटी इंटरवल है क्यू टी फॉर 12, तो ये 12 स्मॉल बॉक्सेस से कम है। ठीक है, अब बेसिकली ये होते क्या क्या है, ठीक है, पी आर इंटरवल का नाम पी आर इंटरवल है, लेकिन पी आर इंटरवल इज बेसिकली फ्रॉम द स्टार्ट द पी वेव टू द स्टार्ट द क्यू वेव, और अगर किसी वेरिएबिलिटी की वजह से क्यू वेव नहीं प्रेजेंट टू द स्टार्ट ऑफ द आर वेव। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पी आर इंटरवल क्या होता है, क्यूटी इंटरवल क्या होता है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स क्या होता है, फ्रॉम द स्टार्ट द पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव। ठीक है, और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव, और ये क्यू वेव लाइक ये डिप नहीं प्रेजेंट। ठीक है, स्टार्ट ही वो इस तरह से ऊपर ही चली जाती है डायरेक्ट द स्टार्ट ऑफ द आर वेव, दैट इज कॉल्ड द पी आर इंटरवल। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पी को देख लिया। ठीक है, पी ये है, ठीक है, और ये जो है वो नीचे की तरफ नहीं गई ईसीजी, बल्कि डायरेक्टली ऊपर की तरफ चली गई है। तो फ्रॉम द स्टार्ट द पी वेव टू द स्टार्ट द क्यू आर वेव। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 स्मॉल बॉक्सेस आ गए, तो दैट इज बिटवीन द नॉर्मल रेंज दैट इज 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है,
उसके बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स इज बेसिकली फ्रॉम द स्टार्ट द क्यू वेव टू द एंड द आर वेव, उसकी जो टू द एंड द एस वेव। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द क्यूआरएस कम्प्लेक्स, जो भी आपको इस तरह नजर आता है दैट इज क्यूआरएस कम्प्लेक्स। और क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो होता है ना वो ये देखें, ये है क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपका, और इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है, दिस शुड बी लेस देन 3, और इसमें जो है वो अबाउट कितना है 1 2 एंड 3 के राउंड अबाउट है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है एस टी सेगमेंट आ जाता है। ठीक है, एस टी सेगमेंट जो है ना वो आपके पास ये लाइन आती है। ठीक है, उसको आपने पीछे से ट्रेस करके लाना है और देखना कि एस टी सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन तो नहीं है, लाइक एमआई में जो है वो एस टी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और वो ये नहीं है कि यहाँ से आपने देखना कि भाई ये बहुत ऊपर उठा हुआ है, नहीं, आपने पीछे से ट्रेस करते लाना है। ठीक है, पीछे से जब आप बेस लाइन के साथ लाते जाएंगे तो दैट विल आपको समझ आ जाएगी भाई यार ये ठीक है। ठीक है, अगर ये ऐसे करके उठी होगी, इसको हम लोग जे पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ से उठी होगी तो ये स्टेमी भी हो सकता है और एन स्टेमी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल क्या होता है? क्यूटी इंटरवल इज फ्रॉम द स्टार्ट द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव। ठीक है, क्यूटी इंटरवल इज फ्रॉम द स्टार्ट द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव। ठीक है, और क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल रेंज क्या होती है? क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल रेंज क्यू टी है ना, तो एंड पे टी आ रहा है तो टी का मतलब 12। ठीक है, 12 स्मॉल बॉक्सेस से कम है। ठीक है, अगर 12 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाएगी तो दैट इज फ्रॉम के क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो गया है। वो मैंने हमेशा बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज आ जाती हैं जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोथर्मिया, दैट कॉजेज द क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। और अब आखिरी पॉइंट ये बता देती हूँ, मेजरमेंट्स वैसे हमारा पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि एस टी सेगमेंट जो है ना वो एंड ऑफ द एस वेव टू द स्टार्ट ऑफ द टी वेव होता है। ठीक है, और ये एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है और इससे हम लोग स्टेमी और एनस्टेमी के बारे में पता लगाते हैं। सो पीआर इंटरवल की रेंज क्या है? पीआर इंटरवल की रेंज होगी 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स, और जो क्यूटी इंटरवल है वो लेस देन 12 बॉक्सेस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भाई हमारे पास आखिरी पॉइंट दैट इज रिदम। अब रिदम जो है वो हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है? रिदम के लिए हम कैसे कैलकुलेट करना है? रिदम के लिए हम लोगों ने एक पेपर लेना है सिंपली, उस पेपर के ऊपर हम लोगों ने आर वेव को, जहाँ पर भी हमें आर वेव नजर आ रही होगी, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है, और मार्क करने के बाद हम लोगों ने उसको आर के ऊपर रखना है। ठीक है, जहाँ से क्यूआरएस कम्प्लेक्स ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, तो आर की तरफ रखना है। ठीक है, आर के ऊपर रखना है, और आर के ऊपर जब हम लोग रखेंगे तो ये देखें कि ये आर और आर के साथ एक अच्छे तरीके से आर के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह जो है ना वो हम लोगों ने इसको नीचे मूव कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हर आर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, इसी तरह नीचे कर लेना है। ठीक है, तो ये हर आर के साथ मैच कर रहा है, इसी तरह नीचे कर लेना है एंड सो ऑन। ठीक है, जो इरेगुलर रिदम होगी उसमें ये चीज़ जो है वो आर के साथ, लाइक ये आपने खुद मार्क करना है रख के, लाइक पहले 3 को आपने रख के मार्क कर लिया और उसके बाद आप लोगों ने जो है ना वो इस तरह हर एक के साथ मैच करते जाना है। दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज रिदम। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जो है ना वो आज का लाइक हाउ टू डिफरेंशिएट द नॉर्मल ईसीजी फ्रॉम द नॉर्मल ईसीजी। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास चीज़ आती है दैट इज पुअर प्रोग्रेशन ऑफ द आर वेव। पुअर प्रोग्रेशन ऑफ द आर वेव को कैसे देखते हैं? पुअर प्रोग्रेशन ऑफ द आर वेव को ऐसे देखते हैं कि लाइक ये आर वेव है, तो आर वेव ने जो है वो ऊपर की तरफ जो ये प्रोसीड करती जाएगी टू द नेक्स्ट लीड, तो आर वेव ने ऊपर की तरफ उठना होता है। इफ आर वेव फेल टू राइज अबव, लाइक फेल टू राइज, एक हमें अच्छी वाली आर वेव नहीं मिलती, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं पुअर प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव। तो आई होप कि दीज वीडियोज आर हेल्पफुल टू यू, और ये आपके इन 4 से 5 पॉइंट्स को कवर कर रही है। और अगर आपको इन 4 से 5 पॉइंट्स को समझना आ गया है, आप ईसीजी ईआर में खड़े हैं, यू शुड हैव टू रीड मोर एंड मोर ईसीजीज, अपने अंदर के डर को कन्कर करें, और बजाय इसके कि कहने के मैं इस ईसीजी को रीड नहीं कर सकता या कर सकती, यू शुड हैव टू होल्ड द ईसीजी। कुछ ना कुछ तो आएगा ना, लाइक आपको रेट देखना आएगा, पी वेव को रिकॉग्नाइज करोगे, क्यूआरएस कम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करोगे, पीआर इंटरवल को रिकॉग्नाइज करोगे, क्यूआरएस कम्प्लेक्स, उसके बाद आप मेजर करना सीख जाओगे, रिदम को देख लोगे। जब आपको थ्योरेटिकल बातें आती होंगी तो प्रैक्टिकल बातें आप खुद ही उसके ऊपर अप्लाई, एक के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करोगे, 2 के ऊपर अप्लाई करोगे, 3 के ऊपर अप्लाई करोगे, 10 के ऊपर अप्लाई करोगे, बट आफ्टर दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कॉन्शियसली वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, वो चीज़ें आपकी अनकॉन्शियसली आप डिफरेंस को पिक कर लोगे उस ईसीजी में कि यार यहाँ पर जो है ना वो मसला है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई या मेरे से कोई गलती हुई है। ठीक है, और ज़रूर बताइएगा कि आगे जो है वो आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए।